दोस्तों आज हम लोग मॉसफेट के बारे में बात करेंगे। मॉसफेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो अगर आप मॉसफेट के बारे में पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं, किस किस टाइप का मॉसफेट होता है, कैसा मॉसफेट होता है, मॉसफेट का वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है इसको चलने के लिए, क्यों यूज़ किया है, तो चलिए आज हम लोग मॉसफेट में बात कर रहे हैं। मॉसफेट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट, एक होता है डिप्लीशन मोड मॉसफेट, ठीक है। एक होता है पी चैनल और एक होता है एन चैनल, ठीक है। तो ये पी चैनल को मैंने डिप्लीशन मोड का सिंबल बनाया है और एन चैनल को मैंने इन्हांसमेंट मोड का सिंबल बनाया है। अब देखिए एन चैनल जो है, एन चैनल का जो मतलब सिंबल होगा, इसमें एक डायोड का भी सिंबल दिखाया गया है। अब देखिए डायोड क्यों दिखाया गया है। डायोड ये जो साइड आपका है ये है ड्रेन साइड, और ये है सोर्स साइड, और ये है गेट, ठीक है। तो ये मॉसफेट की जो तीन पिन है, यहाँ देखिए सोर्स, गेट, ड्रेन, यहाँ भी दिखाया है सोर्स, गेट, ड्रेन। मतलब तो गेट जो है, गेट मॉसफेट को कंट्रोल करता है। किस तरह कंट्रोल करता है वो आगे हम लोग बात करेंगे। अभी इसके सिंबल से ही हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। लेकिन आपका थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ही मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। तो थियोरेटिकल नॉलेज स्ट्रांग होगा जब आप इन सब चीज़ों को ठीक से समझेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है, देखिए यहाँ सिंबल यहाँ भी किया हुआ है। तो मॉसफेट का ये इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट का सिंबल है। ये वर्टिकल बार में इस तरह का कट किया हुआ है। कट जहाँ भी है वो इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका ये जो पिन आपको दिख रहा है ये इसका गेट पिन होता है, गेट। और ये जो पिन दिख रहा है ये होता है ड्रेन पिन, और ये होता है सोर्स पिन। ये सोर्स से एक सबस्ट्रेट पिन निकल के इस वर्टिकल बार को टच करता है जाके। ये सबस्ट्रेट पिन कहते हैं। ये इंटरनली कनेक्ट होता है और ये जाके इस मतलब वर्टिकल बार को टच करता है। इसका एरो मार्क, जो ये एरो मार्क दिख रहा है, वो अगर इस वर्टिकल बार के तरफ होगा, एरो मार्क का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल बार के तरफ है, तो इसे आप एन चैनल मॉसफेट कहेंगे। ये एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट है, एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट है, ई मॉसफेट है, ई मॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट है, वो भी एन चैनल है। एन चैनल क्यों है, क्योंकि ये जो वर्टिकल बार है उसके तरफ मतलब एरो का डायरेक्शन है, ठीक है। एन चैनल का लोगो जो होता है वो इस तरह होता है। डायोड का जो डायरेक्शन है वो सोर्स से ड्रेन के तरफ होता है, सोर्स से ड्रेन के तरफ होता है, ठीक है। तब ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट नहीं बहेगा और सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट बहेगा। ये डायोड का डायरेक्शन दिखा रहा है। आपको लगेगा कि मॉसफेट के अंदर डायोड कहाँ से आ गया। जो भी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट को आप जब में चेक करने जाएंगे, जो भी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट आप देखेंगे तो उसमें पीएन जंक्शन डायोड का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब पीएन जंक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करके सेमीकंडक्टर कंपोनेंट बनते हैं। ये जो सिंबल है ये है इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट का एन चैनल मॉसफेट। अगर इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट का पी चैनल मॉसफेट होता तो क्या इसमें डिफरेंस होता। इसका जो डायोड यहाँ लगा हुआ है, ये डायोड का डायरेक्शन चेंज होता। ये डायोड का डायरेक्शन कैसा है, एन चैनल में सोर्स से ड्रेन के तरफ करंट ले जाने के लिए है। अब पी चैनल होता तो इसमें डायोड इस तरह लगा होता, ये डायोड इस तरह लगा होता, ठीक है। पी चैनल अगर होता तो डायोड ड्रेन से सोर्स के तरफ आता, डायोड ड्रेन से सोर्स की तरफ आता। यही डिफरेंस है डायोड का डायरेक्शन। और यहाँ भी चेंज होगा। ये जो सबस्ट्रेट है इसमें एन चैनल में क्या होगा, ये सबस्ट्रेट इधर मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है, पी चैनल में ये सबस्ट्रेट इधर डायरेक्शन दिखाएगा। मतलब ये एरो मार्क भी बदल जाएगा पी चैनल में, ठीक है। पी चैनल में ये एरो मार्क भी बदल जाएगा, मतलब एरो हो जाएगा डायोड के तरफ, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। मतलब ये एक इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट है, वो भी एन चैनल का मॉसफेट है। अगर पी चैनल होगा तो ये उल्टा होगा, मतलब ये जो एरो मार्क है वो भी उल्टा होगा और डायोड का डायरेक्शन भी उल्टा होगा। अब आते हैं इसके एक्चुअल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ये देखिए, इसमें डिप्लीशन मॉसफेट ये है और ये है इन्हांसमेंट मॉसफेट। क्या अंतर दिख रहा है, डिप्लीशन मॉसफेट में देखिए ये मैंने कलर कर दिया है, अलग चीज़ है, लेकिन ये डिप्लीशन मॉसफेट में ऑलरेडी ये जो
सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल बना हुआ रहता है, मतलब करंट पास होने के लिए जगह बना हुआ रहता है। लेकिन एनहांसमेंट मॉस्फेट में ये जगह बना हुआ नहीं रहता है। जब इसमें वोल्टेज अप्लाई होता है तब ये काम करता है। ये भी वोल्टेज अप्लाई होने से काम करता है, ये भी वोल्टेज अप्लाई होने से काम करता है। लेकिन अगर आप बिना वोल्टेज के ही अगर इसके ड्रेन में सप्लाई देंगे, डिप्लीशन मोड मॉस्फेट के ड्रेन में सप्लाई देंगे, तो ये सोर्स में सप्लाई पास करेगा। कोई भी गेट सप्लाई कंट्रोल कुछ भी नहीं है। तो इनहांसमेंट मॉस्फेट का यहाँ ये तो पी टाइप मॉस्फेट बनाया है, यहाँ एन टाइप का मॉस्फेट बनाया है समझाने के लिए। ये थियोरेटिकल मतलब नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सारा चेक करेंगे, सारा मतलब किस तरह से मॉस्फेट को चेक करते हैं, कैसा कैसा मॉस्फेट होता है, मीटर से क्या मतलब चेक करने का नियम है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी समझ में आएगा। एन टाइप का ये है, एन चैनल मॉस्फेट है, एन चैनल, ठीक है, क्योंकि 2 एन है और एक पी है, इसलिए ड्रेन और सोर्स कनेक्ट होंगे, उसके बीच में जो चैनल बनेगा उसको वो एन टाइप का चैनल बनेगा। एन टाइप का चैनल बनने के कारण इसे एन चैनल कहा जाता है, ठीक है। तो एन टाइप का कैसे बनेगा? इसके गेट में अगर आप सप्लाई देते हैं, गेट में कोई सप्लाई दे रहे हैं एक बैटरी लगा के, ठीक है, बैटरी लगा दिए जिसका पॉजिटिव सिरा गेट से जोड़ दिए, ठीक है, और सोर्स से इसका नेगेटिव जोड़ दिए, क्योंकि सोर्स हमेशा 0 वोल्ट में रहता है। सोर्स क्या रहता है? 0 वोल्ट में रहता है। तो सोर्स पूरा ग्राउंड में कनेक्ट किया हुआ है। गेट में क्या, तो गेट और इस ये जो रीजन है इसके बीच में एक इंसुलेटर लगा रहता है। जब गेट में वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है, गेट में जब वोल्टेज दिया जाता है तो गेट से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगता है इस पी टाइप एरिया में, क्योंकि यहाँ पी टाइप एरिया मतलब यहाँ होल्स होते हैं, ठीक है। पी टाइप एरिया में होल्स होते हैं और एन टाइप एरिया में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप एरिया में क्या होता है? होल्स होते हैं और एन टाइप एरिया में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब पी टाइप एरिया में जब इस गेट के थ्रू जब वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है, वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है धीरे धीरे, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिससे यहाँ इस एरिया में कुछ मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सिर्फ पी टाइप नहीं रहता है, कुछ मतलब माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जिसको कहते हैं। तो ये जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ के आसपास जो इस एरिया के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इधर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन से इधर मूव करने लगते हैं। अब क्योंकि यहाँ एक इंसुलेटर लगा हुआ है, इसलिए वो पॉजिटिव एरिया में जा नहीं पा रहे हैं। इंसुलेटर लगा हुआ है बीच में, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मतलब एक मटेरियल लगा होता है यहाँ, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस जगह में जाके मतलब इकट्ठा होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज है वो यहाँ इकट्ठा होने लगता है। वो आप अगर पूरा पीएन जंक्शन जानते हैं डायोड, तो आपको बताया गया था कि पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एरिया की तरफ खींचते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं। वही काम यहाँ होता है, पॉजिटिव एरिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जब एक पॉजिटिव सप्लाई दिया जा रहा है यहाँ। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है एन टाइप का जैसा, तो यहाँ मतलब ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिप्लीशन रीजन बनता है अपने आप, वो डिप्लीशन रीजन तब ऐसा यहाँ खुल जाता है। इस तरह एक मतलब एरिया बन जाता है, ठीक है। तो ये जो जगह है, पाथ मिल जाता है ड्रेन से सोर्स को कनेक्ट करने के लिए, एक पाथ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ भी एन है और इधर से जमा हो गया एन जाके, और एन जो ये होते हैं उसके बीच में तो डिप्लीशन रीजन नहीं रहेगा ना। अगर एन और पी रहेगा तभी डिप्लीशन रीजन रहेगा, अगर एन और एन रहेगा तो डिप्लीशन रीजन हट जाता है। तो जहाँ तक एन का एरिया भरता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन खींचते खींचते इस एरिया को भरते हैं, तो यहाँ एन और एन के जो बीच वाला जो डिप्लीशन रीजन है वो धीरे धीरे हटने लगता है। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा उतना ये धीरे धीरे चौड़ा होता जाएगा। ये इतना पतला एक रास्ता मिल रहा है, लेकिन ये अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से गेट से और ज़्यादा करंट को बढ़ाया गया, और ज़्यादा वोल्टेज दिया गया, तो क्या होगा, इधर का जितना भी इलेक्ट्रॉन है, बचा कुचा इलेक्ट्रॉन है, सब जाके यहाँ जमा होने लगेगा। जितना जमा होगा उतना ये बड़ा जगह बनाएगा, तो जितना बड़ा जगह बनाएगा उतना ज़्यादा करंट ड्रेन से होके सोर्स में बहेगा। तो ये होता है इसका एक्चुअल वर्किंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ये एक चैनल बनाता है गेट के
वोल्टेज मतलब वोल्टेज के अकॉर्डिंग, गेट का वोल्टेज के अकॉर्डिंग या यहाँ एक चैनल बनता है, ठीक है। इन्हांसमेंट मॉसफेट में इस तरह चैनल बनता है, लेकिन डिप्लीशन मॉसफेट में क्या होता है, डिप्लीशन मॉसफेट में तो चैनल बना हुआ रहता है पहले से ही, लेकिन ऐसा करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कंट्रोल ढंग से ही पास कराना होगा। इस गेट में सप्लाई पड़ने से जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने लगेगा, तो इस एरिया में जब पहुँचेगा तो इस एरिया में ये डिप्लीशन रीजन को अपने जगह में करेगा, ठीक है। कि ये गेट से कंट्रोल होते हैं, मतलब गेट में जैसा सप्लाई आएगा उसके हिसाब से कंट्रोल होता है। अब एक्चुअली कितना गेट सप्लाई देने से क्या काम करता है मॉसफेट, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। ये तो हुआ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कि ये चैनल बनने से ड्रेन से सोर्स के तरफ करंट फ्लो होता है, और डिप्लीशन मॉसफेट में ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट डालने के लिए पहले कोई गेट सप्लाई नहीं लगता है। जब ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट का मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हाई करंट ज़रूरत पड़ता है, तब हमें यहाँ सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। मॉसफेट को यूज़ करने का जो सबसे मेन रीज़न है वो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड। हाई फ्रीक्वेंसी में ये स्विच कर सकता है, जिसको कहते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन, PWM। तो PWM सिग्नल से मॉसफेट को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। मॉसफेट को ऐसा नॉर्मल स्विचिंग भी किया जाता है और PWM स्विचिंग भी किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं मॉसफेट को कैसे चेक करते हैं और मॉसफेट को कैसे सर्किट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं एक्चुअली लैपटॉप रिपेयर के लाइन में हूँ, इसलिए मैं लैपटॉप मदरबोर्ड में यूज़ होने वाले मॉसफेट के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मॉसफेट को कैसे मदरबोर्ड में यूज़ करते हैं। जहाँ मान लीजिए लो वोल्टेज और हाई एम्पेयर का रिक्वायरमेंट होता है, लो वोल्टेज और मैक्सिमम एम्पेयर का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ हमें पल्स विद मॉड्यूलेशन का ज़रूरत पड़ता है, PWM स्विचिंग का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ लो वोल्टेज में भी हाई करंट आउटपुट मिलता है, ठीक है। अगर लो वोल्टेज और लो करंट का ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ PWM स्विचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ ऐसे नॉर्मल स्विचिंग से ही आपका लो वोल्टेज मतलब LDO जिसको कहते हैं लो ड्रॉप आउट से काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ लो वोल्टेज ज़रूरत है और हाई करंट ज़रूरत है, अब PWM स्विचिंग जब होता है तब वो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होता है और करंट का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होता है। तो हम लोग अभी समझेंगे कि कैसे मॉसफेट को हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट में। जैसे ये लैपटॉप का एक ओल्ड जनरेशन का बोर्ड दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ मॉसफेट लगे हुए हैं पेयर्स में, मतलब ये एक पेयर है, यहाँ एक पेयर है, उसके साथ साथ 2 कॉइल है और बगल में PWM IC है, ठीक है। उस तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ पेयर्स पे लगे होते हैं, ठीक है। और ये PWM की जगह खाली है, यहाँ PWM IC होता है, जो कि इस मॉसफेट को स्विच कराने के लिए PWM सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो वो अगर जब आप लोग लैपटॉप के सर्किट वर्किंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे मदरबोर्ड का, तब आप लोग को ये समझ में आएगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन अभी मॉसफेट को समझने के लिए ये हाई फ्रीक्वेंसी में स्विच करके एक लो वोल्टेज और हाई एम्पियर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। यहाँ मैक्सिमम जो लैपटॉप के बोर्ड में यूज़ होता है वो होता है इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल में, अभी चेक कैसे करते हैं मॉसफेट को वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मॉसफेट को चेक करने के लिए आपको मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखना पड़ेगा। अब कोई भी मॉसफेट आप ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये मॉसफेट मैं ले रहा हूँ, ये SMD मॉसफेट जो होते हैं उसको चेक करने का बहुत ही ईजी प्रोसेस है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 4 पिन एक साथ जुड़े होते हैं और ये सोर्स पिन एक साथ जुड़े होते हैं और ये गेट जो है वो सिंगल पिन होता है। जैसे यहाँ पर ये मॉसफेट मान लीजिए है, तो इसका ये 4 पिन एक साथ जुड़े हुए हैं और उसका ऑपोजिट में ये सोर्स में 3 पिन जुड़े होते हैं और एक सिंगल होता है गेट। ये इसका गेट है एक्चुअली, और ये 3 पिन आपस में जुड़े हुए हैं, ये 3 पिन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, और गेट अलग होता है, गेट किसी से भी कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, किसी से भी कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा गेट से अगर गेट पिन से अगर किसी सोर्स या ड्रेन पिन का कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो इसका मतलब वो मॉसफेट खराब हो गया है, ठीक है। गेट से अगर किसी भी पिन का कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो वो खराब हो गया है, ठीक है।
और अगर सोर्स और ड्रेन से कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो वो उसका चैनल बना हुआ है, इसलिए सोर्स टू ड्रेन कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, इसका जो ड्रेन वाला साइड है, ये जो 4 पिन आपको दिख रहा है, ड्रेन वाला साइड में क्या होता है, 4 पिन होता है। तो ये 4 पिन आपस में जुड़े होते हैं, ये 4 पिन आपस में जुड़े होते हैं। इस मॉसफेट को देखिए, इसमें भी ये 4 पिन आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें 4 पिन आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये हो गया इसका ड्रेन। तो अब ड्रेन, अब सोर्स कौन सा होगा, ये जो देखिए ये यहाँ मार्क किया हुआ है, तो ये इसके बॉडी में मार्क किया हुआ रहता है, हर आईसी का मार्क किया हुआ रहता है। तो वो मार्क किया हुआ साइड होता है सोर्स वाला पिन। तो सोर्स वाला पिन होता है 1 2 3 पिन आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ आप मार्क देख सकते हैं। ठीक है, अब मार्क किया हुआ साइड जो है, मान लीजिए वो इधर है। ठीक है, तो यहाँ ये 3 पिन आपस में जुड़े होंगे, ये 3 पिन आपस में जुड़े होंगे, एकदम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल गया कि ये ड्रेन मिल गया, सोर्स मिल गया और गेट मिल गया। गेट क्या काम करता है कि चैनल बनाने का काम करता है। तो चैनल बनने से क्या होगा, सोर्स और ड्रेन जुड़ जाएंगे आपस में, सोर्स और ड्रेन जुड़ जाएंगे। तो सोर्स और ड्रेन को जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को बनाना पड़ेगा। तो चैनल कैसे बनेगा, गेट में सप्लाई देने से चैनल बनेगा। अब गेट में ये पॉजिटिव वाला प्रोब लगाएंगे। ठीक है, गेट में ये पॉजिटिव वाला प्रोब लगाएंगे, तो इसमें क्या हो गया, सप्लाई मिल गया, सप्लाई मिल गया, एक बार मिल गया, इसी में काम हो गया। ड्रेन टू सोर्स देखिए कंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, अब इसको उंगली से शॉर्ट करा दीजिए, मतलब अब ये चैनल पूरा ब्रेक हो गया। अब देखिए ड्रेन टू सोर्स कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, ड्रेन टू सोर्स कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। अब फिर से इसको दीजिए सप्लाई और फिर से इसको चेक कीजिए, देखिए फिर से कंटिन्यूटी बन गया। तो यही है प्रोसेस कि ये मॉसफेट सही है, ये मॉसफेट सही है। अब दूसरा मॉसफेट को चेक कर लेते हैं इसी तरह। देखिए ड्रेन में ब्लैक प्रोब को रखेंगे और सोर्स में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ इसके गेट में सप्लाई देंगे, सप्लाई दिए, देखिए कंटिन्यूटी शो करने लग गया। ठीक है, अब फिर से अगर उंगली देंगे इसमें तो ये डिस्चार्ज हो गया, फिर से वो चैनल चला गया, फिर से देखिए कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। अब फिर से अगर लगाएंगे, ड्रेन में गेट में सप्लाई दे दिए, तो देखिए फिर से कंटिन्यूटी दिखाने लग गया। ठीक है, तो कितना सिंपल है ये जो लैपटॉप में जो मॉसफेट यूज़ किए जाते हैं उन मॉसफेट को चेक करने का, ये सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है। अब ये देखिए यहाँ तो चैनल बना हुआ है। ठीक है, चैनल बना हुआ है, अभी तो पूरा शॉर्ट दिखा रहा है क्योंकि ये ड्रेन टू सोर्स चैनल बना हुआ है, इसलिए बीप कर रहा है मीटर। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों ने क्या दिया था, पॉजिटिव सप्लाई दिया था गेट में। अब इसको नेगेटिव सप्लाई देने से क्या होगा, नेगेटिव सप्लाई दे दिए तो देखिए वो चैनल ब्रेक हो गया, उसमें फिर से डिप्लीशन रीजन बन गया, जिसके कारण ये चैनल ब्रेक हो गया। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब देखिए ये TST टाइप के जो मॉसफेट होते हैं इसको भी चेक करना होता है, तो देख लेते हैं। देखिए सोर्स टू ड्रेन कुछ भी मतलब ये नहीं है, वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है एक मतलब एक डायोड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये कर रहे हैं तब ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, 569 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें एक डायोड फॉर्म किया हुआ है, अभी ये डायोड टाइप का फॉर्म किया हुआ है। ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो कुछ भी वैल्यू, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो देखिए वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें अभी डायोड फॉर्म किया हुआ है कि एक ही डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। ठीक है, सोर्स टू ड्रेन एक डायोड टाइप का मतलब ये रिएक्ट कर रहा है कि ये एक ही डायरेक्शन में ये दिखा रहा है वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका ड्रेन में रखेंगे प्रोब को और गेट में सप्लाई दे देंगे, गेट में पॉजिटिव प्रोब को सटा देंगे। अब गेट में सटा दिए, अब देखिए इसका वैल्यू कहाँ तक चला गया, देखिए कितना घट गया। इसका मतलब अब इसमें चैनल बन गया है, अब इसमें चैनल बन गया है, जिसके कारण ये अब बहुत ही वैल्यू घट गया है। मतलब जितना उसमें 579 कितना दिखा रहा था उतना घट के अभी ये बन गया। अभी फिर से अंगुली से चेक मतलब टच कर दिए तो ये अभी उसका चैनल ब्रेक हो गया, देखिए 566 दिखाने लग गया फिर से। ठीक है,
तो ये इतना ही सिंपल है। हर मॉसफेट को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक एसएमडी टाइप मॉसफेट है, इसका ड्रेन ये वाला है। देखिए 608 इतना दिखा रहा है, तो अब इसको चार्ज कर दिए, अब देखिए 2333 दिखाने लग गया। तो ये इसका मतलब ये जो बड़ा मॉसफेट है ये सब बीप नहीं देता है चैनल बनने से, लेकिन ये जो छोटे टाइप के एसएमडी मॉसफेट है ये बीप करने लगते हैं, मतलब चैनल पूरा स्ट्रांगली बन जाता है जब इसको सप्लाई दिया जाता है तब। तो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा इस बारे में, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं और क्लियरेंस चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरा क्लियर आपका जो भी डाउट रहेगा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।